जय बोलो देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री वासु पूज्य भगवान की। कुंडलपुर के बड़े बाबा की। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी, निर्लोभ सागर जी, निरूपम सागर जी मुनि महाराज की वेदी प्रतिष्ठा महा महोत्सव की। बंधुओं, हम अक्सर पूजन में नहीं भजन में पढ़ते हैं और आपने कई बार इस भजन को गुनगुनाया भी है और किसी से सुना भी होगा। उसकी कुछ लाइनें मैं पढ़ता हूँ, इसके बाद अपन उसका सार समझने का प्रयास करेंगे। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है। संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता है। कोई दर्पण देख विरक्ति, कोई मृतक देख बैरागी। बिन कारण दीक्षा लेता पूर्व जन्म का त्यागी। निर्ग्रंथ साधु ही इतने सद्गुण से सज सकता है। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है। अक्सर हम ये लाइनें भजन की सुनते हैं और गुनगुनाते भी हैं। कई ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्हें दर्पण देख विरक्ति हुई और उन्होंने संन्यास धारण कर लिया, और कई ऐसे महापुरुष भी हैं जिन्होंने मृतक देख यानी मृतक शरीर या मुर्दे को देखकर भी वैराग्य को धारण कर लिया, और कई ऐसे महापुरुष भी हैं जिन्होंने बिन कारण दीक्षा ली है, जिनको कोई निमित्त नहीं मिला लेकिन उन्होंने बिन कारण दीक्षा ली। क्यों ली? क्योंकि उनके पूर्व जन्म के वो त्यागी थे। पूर्व जन्म में उन्होंने ऐसा पुण्य कमाया था कि इस जन्म में बिना कारण या बिना निमित्त के ही उन्हें वैराग्य हो गया। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि वर्तमान में ऐसे वे कौन से महापुरुष थे जिन्होंने बिन कारण से दीक्षा ली थी और जो पूर्व जन्म के त्यागी थे? कौन थे? परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज। बात उस समय की है, मैं एक संस्मरण के माध्यम से अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। जब आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की उम्र 21-22 वर्ष की थी और दादा गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने उनको जैनेश्वरी दीक्षा देने का निर्णय कर लिया था, तब इस दीक्षा के प्रसंग से सारे जनसमूह प्रसन्न तो थे कि दीक्षा होना चाहिए, लेकिन कुछ संशय उनके मन में था कि इतनी छोटी उम्र में दीक्षा लेकर ये बालक क्या इस मोक्ष मार्ग पे चल सकेगा या अपने वैराग्य को दृढ़ रख सकेगा। तो इस संशय को दूर करने के लिए उन्होंने दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज से किसी व्यक्ति ने एक प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, मुनिराज से पूछा, क्या बाल्य अवस्था में दीक्षा लेना चाहिए? बचपन में बच्चे ने आखिर ऐसा कौन सा संसार देख लिया कि वह संसार से विरक्त हो रहा है? कैसा प्रश्न किया? क्या बच्चे ने ऐसा कौन सा संसार देख लिया कि उसे संसार से विरक्ति हो गई? बच्चा क्या जाने संन्यास क्या होता है। थोड़ा बड़ा हो जाए फिर उसको दीक्षा दे देना
थोड़ा वो दुनिया को देख ले, थोड़ा सा भोगों को भोग ले, इसके बाद वो दीक्षा ले, ये बात तो समझ में आती है, तभी उसे सन्यासी होना चाहिए। ऐसा उन व्यक्ति का प्रश्न आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी से था। तब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने उनको उनके प्रश्न का उत्तर दिया। मुनि महाराज ने कहा कि आपकी उम्र तो 40 वर्ष की हो गई है और आपने तो सारी दुनिया को देख लिया है और भोगों को भी भोग लिया है, फिर आपको सन्यास क्यों नहीं हो रहा है? यदि 8 साल की उम्र, 8 साल में व्यक्ति दीक्षा ले सकता है, तो 8 साल की उम्र यदि दीक्षा के लिए, सन्यास के लिए नहीं है, तो फिर 40 वर्ष में तो आपको सन्यास हो जाना ही चाहिए। तो आचार्य भगवान का कहना था कि सन्यास उम्र को नहीं देखता, सन्यास उम्र को नहीं देखता। उम्र या सन्यास का उम्र से कोई संबंध नहीं होता। जब व्यक्ति सत्य को समझ लेता है तभी उसके जीवन में सन्यास आ जाता है। वह ये बात समझ लेता है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, तभी से उसके जीवन में वैराग्य घटित होने लगता है। एक दृष्टांत के माध्यम से हम इस बात को और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे कि एक भंगन जो झाड़ू लगाती है, एक भंगन कचड़े का टोकरा अपने सिर पर रखे हुए ले जा रही थी। तो एक सज्जन पुरुष ने देखा और उसने सोचा कि इसके सिर पर ये टोकरा कचरे का अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसने एक साफ सुथरा सफ़ेद तौलिया उसको दे दिया और उससे बोला कि आप इस कचड़े के टोकरे को ढक लीजिए, ये देखने में अच्छा नहीं लगता। तो उसने उस टोकरे को ढक लिया और वह अपने मार्ग में चली जा रही है। और 3 मित्र उसको देखते हैं और वो सोचते हैं कि इसके टोकरे में क्या है, ये इतने अच्छे साफ सुथरे तौलिए से इसको ढककर लिए जा रही है, और वो धीरे धीरे उसके पीछे लग जाते हैं। तो वो भंगन उनसे बोलती है कि भाई आप मेरे पीछे क्यों लगे हो? तो वो बोलते हैं कि इस टोकरे में क्या है जो आप इतने अच्छे तौलिए से इसको ढककर लिए जा रही हो? तो वो उनसे बोलती है कि इस टोकरे में कचरा है। तो एक मित्र तो इतना सुनकर लौट जाता है, लेकिन 2 मित्र अभी भी उसके पीछे लगे हुए हैं और वह उन दोनों मित्रों से बोलती है कि भाई आप मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं? तो वो बोलते हैं कि आप इस टोकरे में क्या लेकर जा रही हो जो इतने सुंदर तौलिए से आपने ढका है? तो वो बोलती है भाई इसमें कचरा है। तो वो दोनों मित्र बोलते हैं कि क्या हमको तुम बहकाती हो जो इतने अच्छे तौलिए से कचरे को ढककर ले जा रही हो? तो वो बोलती है कि आपको विश्वास नहीं है तो आप देख लीजिए, और वह उनको तौलिया हटाकर दिखा देती है। तो दूसरा मित्र देखकर लौट जाता है, लेकिन तीसरा मित्र अभी भी उसके पीछे जा रहा है, वो देखकर भी नहीं लौटा। ऐसे ही 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। एक तो ऐसे विरक्त पुरुष होते हैं जो सुनकर ही संसार से विरक्त हो जाते हैं और सन्यास को धारण कर लेते हैं। भोगों में फंसने के पहले ही वो सन्यास को धारण कर लेते हैं। ऐसे ही हमारे आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज थे, जो संसार में फंसे नहीं और भोगों से विरक्त थे। वह सुनकर ही संसार से विरक्त हो गए थे और सन्यास को धारण कर लिया था। और दूसरे वे व्यक्ति होते हैं जो सोचते हैं कि थोड़ा हम संसार को देख लें, थोड़ा भोगों को, घर गृहस्थी को देख लें, फिर हम सन्यास को धारण करेंगे। और वो थोड़ा सा घर गृहस्थी में फंस जाते हैं और फिर वो उससे विरक्त होकर सन्यास को धारण कर लेते हैं। लेकिन तीसरे वे व्यक्ति होते हैं जो बहुत काल तक देखते हैं, फिर भी कहते हैं कि अभी हमने देखा ही क्या है,
हमें यदि अपने लड़कों में सुख नहीं मिला तो नाती पोतों में सुख मिल जाएगा, और वो नाती पोतों में सुख देखते हैं और ऐसा ही करते करते उनका बुढ़ापा आ जाता है और वो अपने जीवन को यूं ही समाप्त कर देते हैं। तो कहा गया है कि जो बचपन में जाग जाते हैं वह सुनकर जागते हैं, जो बचपन में जाग जाते हैं वो सुनकर जागते हैं, और जो जवानी में जागते हैं वो देखकर जागते हैं, और जो बुढ़ापे में जागते हैं वे भोगकर जागते हैं। यानी सारे भोगों को भोग लिया, इसके बाद वो जाग भी जाते हैं। तो भाग्यशाली वो होते हैं जो बचपन में जाग जाते हैं, और हम ये भी कह सकते हैं कि ये भी भाग्यशाली होते हैं जो जवानी में जाग गए या बुढ़ापे में जाग गए। जाग तो गए, चाहे वो बुढ़ापे में जागे हों, तो भाग्यशाली उन्हें भी कह सकते हैं। हमारे यहाँ वासुपूज्य भगवान, मल्लीनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान और महावीर भगवान ये बाल ब्रह्मचारी थे, और इन्होंने जवानी में सन्यास ले लिया था। यानी इन्होंने संसार को देख लिया था और उससे विरक्ति हो गई थी। जब तक आदमी की शादी नहीं होती है, जब तक आदमी की शादी नहीं होती है तब तक वह इंसान कहलाता है। क्यों कहलाता है इंसान? क्योंकि 2 पैर वाला इंसान होता है, और जब उसकी शादी हो जाती है तो वो 4 पैर वाला हो जाता है। और 4 पैर वाला कौन होता है? कौन होता है? जरा जोर से बोलो। जानवर। 4 पैर वाला जानवर होता है, और जब उसके एक बच्चा हो जाता है तो वह कितने पैर वाला हो जाता है? 6 पैर वाला हो जाता है। और 6 पैर वाली कौन होती है? मक्खी होती है, और यहीं से उसके जीवन में भनभनाहट चालू हो जाती है। और जब एक बच्चा और हो जाता है तो कितने पैर वाला हो जाता है? 8 पैर वाला हो जाता है। और 8 पैर वाला कौन होता है? मकड़ी होती है। मकड़ी अपना जाला स्वयं बुनती है और उसमें फंसकर स्वयं मर जाती है। ऐसे ही मनुष्य भी अपना जाला स्वयं बुनता है और उस जाले में फंसकर मौत के मुंह में चला जाता है। ऐसे जाल में फंसने से पहले जो बचपन में ही जाग जाएं वे बड़े भाग्यशाली होते हैं। जो बचपन में जाग जाते हैं वो बड़े भाग्यशाली होते हैं। बचपन के बाद जवानी आए ये कोई जरूरी नहीं है। बचपन के बाद कोई जवानी देख सके ये कोई जरूरी नहीं है, और जवानी के बाद बुढ़ापा देख सके ये भी कोई जरूरी नहीं है। भाग्यशाली है यदि आप बुढ़ापे में भी जाग जाएं तो। यदि आप बचपन में नहीं जागे, आप जवानी में नहीं जागे, तो आप बुढ़ापे में जाग सकते हैं। यदि आप बुढ़ापे में भी ये सोचें कि हम आगे चलकर कुछ कर लेंगे, तो मरघट में आप नहीं जाग सकते। अंतिम पड़ाव में यदि आप संभल गए तो जिंदगी पाना सार्थक है। लेकिन होता यह है कि बुढ़ापे में व्यक्ति गहरी नींद सो जाता है। जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से। जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। प्रेम कर लो राम से। हमारे आचार्य भगवान हमें समझाते हैं, और वो समझाते हुए कहते हैं कि 3 पन में से
एक पन तो आदमी को अवश्य सुधार लेना चाहिए। ये 3 पन कौन कौन से हैं? बचपन, जवानी और बुढ़ापा। तो आचार्य हमें समझा रहे हैं कि इन तीनों पनों में से एक पन को तो हमें संभाल लेना चाहिए। अंत में संयम को धारण कर कर समाधि पूर्वक मरण कर कर इस देह को छोड़ना चाहिए। क्या बता रहे हैं वो? अंत में संयम धारण कर कर और समाधि पूर्वक मरण कर कर अपने इस देह को, शरीर को छोड़ना चाहिए। अभी से शक्ति प्रमाण जितनी हमारी शक्ति है उस शक्ति के अनुसार हमें संयम को धारण करना चाहिए, जिससे क्रमशः शक्ति बढ़ती जाएगी। आप अपनी शक्ति के अनुसार व्रत नियमों का पालन करेंगे तो उसके अनुसार आपकी शक्ति धीरे धीरे उन व्रतों के प्रति बढ़ती जाएगी और हम एक दिन पूर्ण संयमी बनकर अपने परम लक्ष्य को अर्थात मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। धीरे धीरे जैसे महाराज जी आपको नियम दे रहे हैं, 1234 व्रतों का नियम दे रहे हैं, लेकिन वो व्रतों का नियम आपको आपकी अनुकूलता के हिसाब से दे रहे हैं कि जैसे भी आपसे बने एक आसन कर लीजिए, शाम को पानी ले सकते हैं, दूध की छूट दे रहे हैं, लेकिन जैसे भी बने शक्ति प्रमाण अपन को संयम को धारण, व्रतों को धारण करना चाहिए। धीरे धीरे इन व्रतों को करते करते आप इतने शक्तिशाली हो जाएंगे कि आप उपवास के माध्यम से भी उन व्रतों को कर सकते हैं। तो शक्ति प्रमाण व्रतों को धारण अवश्य करना चाहिए। हम में जितनी सामर्थ्य है हमें वहीं से चलना प्रारंभ कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि महाराज जी हमसे नहीं बनता। जितनी शक्ति आपके पास है उस शक्ति के अनुसार अपने व्रतों का पालन यानी उस मार्ग पर चलना चालू कर देना चाहिए। एक एक कदम चलकर ही मंजिल तक पहुंचा जाता है, एकदम कोई नहीं पहुंचता। धीरे धीरे आप नियमों का पालन करेंगे तो एक एक कदम चलकर आप मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इतना ही कहकर मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। बोलो अहिंसा परमो धर्म की। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी मुनि महाराज की।